घने और रहस्यमय जंगल में राजा के रूप में एक वीर, न्यायप्रिय और शक्तिशाली शेर सूर्यकांत राज करता था। उसकी गरज सुनकर जंगल का हर जीव कांप उठता था, पर उसके शासन में सब सुरक्षित थे। वह अपने प्रजा की रक्षा के लिए दिन रात जंगल में घूमकर हाल चाल लेता था। संकट में पड़े किसी भी जीव की मदद करना उसका कर्तव्य था, लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद होती है। उसी जंगल में एक चालाक, धोखेबाज और स्वार्थी सियार कुटिल रहता था। उसका नाम ही उसके स्वभाव का प्रमाण था। वह हमेशा सत्ता, भोजन और शोहरत पाने की लालसा में दूसरों को धोखा देने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन जंगल में अचानक कुछ अजीब हुआ। जंगल के ओक वृक्षों की पत्तियां झड़ने लगी, छोटे जानवर गुम होने लगे और भोजन की कमी होने लगी। घास सूख रही थी और पानी कम हो रहा था। जंगल के छोटे जीव डरने लगे। सभी जंगलवासियों ने राजसभा बुलाई। शेर सूर्यकांत चिंतित था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हम सब मिलकर समाधान खोजेंगे, उसने दहाड़ कर कहा। यहीं पर अपने मन की चाल चलने के लिए धोखेबाज सियार कुटिल मंच पर चढ़ा। कुटिल ने चालाकी से मीठी बातों में कह दिया, महान राजा सूर्यकांत, यह स्थिति किसी श्राप के कारण बनी है। जंगल के रक्षक देवता आपसे नाराज हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि चाहिए। सभा में खामोशी फैल गई। सब जीव डर गए। बलि शब्द सुनकर सबका दिल दहल उठा। सियार ने आगे कहा, और यह बलि किसी छोटे जीव की नहीं, बल्कि जंगल के राजा की होनी चाहिए। उसकी चाल सुनकर सभा में आतंक छा गया। बंदर, हिरन, हाथी सब एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सभी डर चुके थे। कुटिल उनकी कमजोरी को भांप चुका था। सूर्यकांत को संदेह हुआ, कुटिल, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन सियार ने झूठी गंभीरता का चेहरा बनाकर कहा, नहीं महाराज, मैं तो जंगल बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभा के बाद सियार ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि शेर को बलि देना ही जंगल को बचा सकता है। कई छोटे जानवर भयभीत होकर बात फैलाने लगे। सियार जानता था कि डर एक ऐसी चाबुक है जिससे वह किसी को भी अपनी मर्जी से नचा सकता है, लेकिन शेर सूर्यकांत इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसने वाला था। उसने गुप्त रूप से पड़ताल शुरू की। शेर ने जंगल के पुराने साधु भालू ऋषि मृदुल तक पहुंचकर पूरी बात कही। मृदुल ने सारा सच बताया। यह सब कुटिल का खेल है। उसने पिछले 2 महीनों से भोजन चुराकर गुफा में जमा किया है। वह चाहता है कि जंगल में अकाल पड़े और वह अकेले जमाखोरी कर सके। यह तुम्हारी बलि वाली बात भी उसी की चाल है। सूर्यकांत की आंखों में आंधी उठी। उसने दृढ़ होकर निर्णय लिया, अब इस धोखे का पर्दाफाश होगा। अगले दिन शेर ने सभा की घोषणा करवाई। सभी जीव इकट्ठा हुए। कुटिल उत्साहित था। उसे लगता था कि अब उसकी चाल काम कर चुकी है। सभा शुरू होते ही सूर्यकांत गरज कर बोला, आज मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी मौका दिया जाए। कुटिल खुशी से मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसकी जीत पक्की है। सूर्यकांत बोला, मैं देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने साथ एक साथी चाहता हूँ। वह साथी होगा कुटिल सियार। कुटिल घबरा गया। उसने कहा, ना ना, मैं तो बस मैं। लेकिन शेर ने आदेश दिया। सियार कुटिल आगे आए और जंगल वासियों को अपनी निष्कपटता साबित करे। सभा खामोश थी। शेर ने कहा, यदि जंगल में भोजन की कमी है तो हमें आज उस स्थान पर जाकर देखना चाहिए जहाँ कुटिल अक्सर जाता है। शेर सबको लेकर कुटिल की गुफा में पहुंचा। गुफा खोलते ही सबके होश उड़ गए। गुफा भरी थी। फल, मांस, अनाज, पेड़ की जड़ें, पानी की मशकें सब भरे हुए थे। जानवरों में रोष फैल गए। ये हमारी भूख का कारण है। इसने हमें झूठे डर में रखा। सभा में शोर गूंज उठा। कुटिल डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूर्यकांत गरजा, तुमने जंगल वासियों का खाना चुराया, उन पर अफवाहें फैलाई और अब राजा की बलि की मांग भी की। तुम्हारे अपराध अक्षम्य है। कुटिल गिड़गिड़ाया, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन शेर ने सख्त आवाज में कहा, लालच, धोखा और भय तीनों मिलकर जंगल को नष्ट कर सकते थे। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, पर वो सजा सीख देने वाली होगी, बदले वाली नहीं। शेर ने आदेश दिया। कुटिल अब जंगल का सबसे बड़ा खतरा नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाएगा। यह अगले 5 साल तक हर जीव को खाना पहुंचाने का काम करेगा। इसे वही गुफा अब भोजन भंडार के रूप में इस्तेमाल करनी होगी। जंगल वासियों ने राहत की सांस ली। शेर का फैसला कठोर भी था और न्यायपूर्ण भी। सियार रो पड़ा, लेकिन वह जानता था
कि वह अपने कर्मों का फल पा रहा है। धीरे धीरे कुटिल अपनी गलती समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि विश्वास खोकर कोई भी जीव अकेला पड़ जाता रहे। वह रोज मेहनत करता, भोजन वितरित करता, पानी लाता, बुजुर्ग जानवरों की मदद करता। उसका दिल बदलने लगा। कभी जिसने जंगल वासियों को धोखे से गुलाम बनाने का सपना देखा था, आज वही उनके लिए काम कर रहा था। एक वर्ष बीत गया। जंगल में हरी भरी घास उगाई, बारिश लौटी, नदी भर गई, भोजन प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। सियार कुटिल अब विनम्र हो गया था। एक दिन वह राजा सूर्यकांत के पास आया और सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझे एक मौका देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे समझ आया कि जंगल की शक्ति एकता में है, धोखे में नहीं। सूर्यकांत मुस्कुराया और बोला, गलती करना अपराध नहीं, लेकिन गलती सुधारना वीरता है। सभा में तालियां गूंज उठी और जंगल फिर से सुरक्षित, सुखी और शांतिपूर्ण बन गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।